नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आप लोगों का इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया था। इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। आइए हम देखें कि विश्व व्यापार संगठन के क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह कौन कौन से निर्धारित कार्यों को करता है। जहाँ तक उद्देश्यों की बात है, सबसे प्रमुख और पहला उद्देश्य इसका यह है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्रीज, अर्थात सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। अर्थात विश्व व्यापार संगठन के जितने भी सदस्य देश हैं वहाँ के लोगों के जीवन स्तर का उन्नयन इसका सबसे प्रमुख और पहला उद्देश्य है। दूसरा, टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रॉड इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि करना इसका दूसरा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात प्रभावपूर्ण मांग की परिस्थितियों का सृजन जिससे रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि करना संभव हो सके। तीसरा इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना। विभिन्न सदस्य देशों के मध्य बिना किसी भेदभाव एवं बाधा के वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ावा देना इसका तीसरा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। चौथा, टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ सर्विसेज, विभिन्न सदस्य देशों के मध्य सेवाओं के व्यापार को बिना किसी बाधा के बढ़ावा देना इसका चौथा प्रमुख उद्देश्य है। पांचवा, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना इसका चौथा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात विश्व के संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव जिससे कम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन हो और संसाधनों का अनावश्यक ह्रास रुक सके। इसका अगला सबसे प्रमुख उद्देश्य है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका सुरक्षा करना भी इसका एक अन्य प्रमुख उत्तरदायित्व है। अर्थात बड़े पैमाने पर उत्पादन को सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण को क्षति न हो इसको भी देखना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। विश्व व्यापार संगठन उत्पादन को सुनिश्चित करते समय सतत विकास की अवधारणा को भी स्वीकार करता है और सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करने के लिए विभिन्न सदस्य देशों को राजी करता है जिससे संसाधन भावी पीढ़ी के लिए भी बचे रह सकें। अब बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। इसका पहला कार्य है व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना। अर्थात व्यापार की नीतियों की समीक्षा से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं और उनसे जो संबंधित नियम हैं जो बने हुए हैं उनको लागू करना, उनके प्रावधानों को लागू करना। दूसरा इसका सबसे प्रमुख कार्य है व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श हेतु एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करना। अर्थात व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी मसले पर सदस्य देश विचार विमर्श कर एक निश्चित राय बना सकें, इसके लिए एक मंच के रूप में भी यह कार्य करता है। इसका अन्य एक प्रमुख कार्य है विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। अर्थात विश्व व्यापार से जितने भी संबंधित समझौते हैं, चाहे वे बहुपक्षीय जो भी समझौते हैं, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना,
उनका प्रशासन और उनका परिचालन हेतु सुविधाएं भी प्रदान करना, विभिन्न देशों के मध्य यह सुनिश्चित करना भी इसका एक प्रमुख कार्य है। इसका एक अन्य प्रमुख कार्य विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना है। अर्थात विभिन्न देशों के मध्य विश्व व्यापार से संबंधित जितने भी वाद विवाद होते हैं उनके निपटारे से संबंधित एवं उनसे विवादों के निपटारा से संबंधित जो नियम हैं और उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उनको का प्रशासन भी विश्व व्यापार संगठन का एक प्रमुख कार्य है। इसका अगला प्रमुख कार्य है विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। अर्थात विश्व में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनके अनुकूलतम अनुप्रयोग को बढ़ावा देना, उनका अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना भी इसका एक अन्य प्रमुख कार्य है। और इसका अंतिम सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के सहयोग करते हुए नीतियों का निर्धारण। अर्थात वैश्विक आर्थिक नीति के निर्माण में अधिक सामंजस्यपूर्ण स्थिति बन सके, इसके लिए यह अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक स्तर के आर्थिक संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करके रणनीतियों के निर्माण का भी कार्य करता है। धन्यवाद।